हेलो गाइस, दिस इज अनुराग शर्मा एंड वेलकम टू योर रीजनिंग क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ आपको टॉपिक स्टार्ट किया है उस टॉपिक का टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों के लेवल के थे, बिल्कुल स्टार्ट करने के भी। लेफ्ट से पोजीशन क्या होती है वो हमने देख ली, राइट से पोजीशन क्या होती है वो हमने निकालना सीख लिया। लेफ्ट वाला डायरेक्ट जो आपने याद किया हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर मान लो एच पूछा जाए 8th नंबर पे क्या है तो आप बोलोगे एच होता है, बोले 12 नंबर पे क्या बोलोगे एल होता है, बोले 13 पे क्या होता है बोले जी डब्ल्यू वो सॉरी एम होता है, ठीक है। अगर पूछे आप 17 में क्या होता है क्यू होता है, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो उसको ABCD, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप ये था। राइट से अगर पूछ लेता है इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों बोले राइट से निकालना अगर हम याद ही नहीं करेंगे, लेकिन राइट से निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा, 27 का फैक्टर, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसकी पोजीशन लेफ्ट से आ जाएगी, और लेफ्ट से हम जानते हैं। ये आपने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होंगे जरा देखते हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चन के लिए भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में ही लिखने वाले हैं, और फिर देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डाल लो टाइप 2, और क्वेश्चन मेन बनेगा वो लिखो कि इफ वी राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट from left to right in sequence then find, ठीक है। लेकिन आज की कहानी के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट के साथ में होगा ये, ठीक है। यानी कि लिख क्या रहे हो, अभी भी आप यही लिख रहे हो, तो मैं पूरा नहीं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यानी कहने का मतलब ये है, आप ऐसे ही ABCD करते करते इसी ऑर्डर में लिख रहे हो, लेफ्ट से राइट में। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, सब जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आज कैसे आने वाला है तो उस बात को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नोट कर लेना और बाद में आप थोड़ा सा नोट डाल के लिख लो। इस नोट में हम कुछ समझने वाले हैं। क्या समझते हैं कि मान लीजिए कोई लाइन है, उस लाइन के अंदर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 4 है, रोल नंबर 5 है, रोल नंबर 6 है, रोल नंबर 7 है, ठीक है। ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये लेफ्ट साइड है लाइन का, ये इस लाइन का राइट साइड है। बच्चे खड़े हुए, फेस आपकी तरफ है, ठीक है। ये कैसे भी खड़े हुए, इधर फेस करके खड़े हो, तो लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया। क्लियर है वाली बात। अब सुनो, अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। और इनका ये रोल नंबर है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आंसर देंगे अपन कि क्या आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसके अंदर, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो कहोगे सर लेफ्ट से थर्ड तो 3 रोल नंबर आएगा, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको 1 2 3 ना देकर अपन ABCDEFG नाम दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 1 पे ये आ रहा है ABCDEFG, ये इनके नाम है, ठीक है। इनके नाम के फर्स्ट लेटर है ये। तो मैं कहूँ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड पे, तो आपने कहा जी C, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हम तो कर चुके हैं, ठीक है। मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट से फोर्थ पे, राइट से फोर्थ पे, तो 1 2 3 4, तो कौन खड़ा हुआ है D। और ये आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे कि राइट से फोर्थ पे है, इसका मतलब लेफ्ट से कैसे, बताइए कैसे निकालोगे इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लोग कितने हैं, 1 से लेकर 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक आपके निकल के आ गए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप आराम से कर पा रहे हो इस चीज़ को। फोर्थ फ्रॉम राइट अगर आपसे निकाला गया है, निकाल सकते हैं आराम से इस चीज़ को, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम राइट निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, चलो देख लो एक बार इस चीज़ को, कि अगर आपको इसको लेफ्ट से देखना है तो लेफ्ट, देखो याद करो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाद में भी काम आने वाली है, कि आपका 27 फैक्टर आया था, कि 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो लेफ्ट से पोजीशन निकल जाती है। तो मुझे बताओ 27 क्यों आया था, क्योंकि टोटल कितने लेटर थे, 26 लेटर थे,
टोटल लेटर कितने थे उसके अंदर 26, तो जब 26 लेटर टोटल थे तो उसमें 1 एक्स्ट्रा 27 में से सब्ट्रैक्ट करके पोजीशन चेंज कर रहे थे हम। बात समझ में आई कि लेफ़्ट से दिया तो डायरेक्ट निकाल रहे थे, राइट से पूछ रहा था, दाएं साइड से पूछ रहा था, राइट से पूछ रहा था, तो उस केस में अपन 27 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो एकदम से 27 तो प्रकट नहीं हुआ ना, ठीक है। वो 27 फैक्टर क्यों बना, क्योंकि टोटल लेटर 26 थे, इसलिए 27 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ज़्यादा में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ टोटल लेटर कितने हैं 7, तो यहाँ अगर आपको राइट से पोजीशन दे रखी, लेफ्ट से पूछा था, आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ काम आएगा जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरे नहीं होंगे A to Z वाले, बीच में से कुछ हटा देंगे, तो वहाँ भी लेफ्ट राइट का पंगा पड़ने वाला है, ठीक है। तो बात को समझ लेना अच्छे से कि 26 टोटल लेटर थे, इसलिए अपन ने 27 में से सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। और अगर लेटर टोटल 7 है तो अपन 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 - 4 यानी 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे D बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक नोट डाल के लिख सकते हो आप इस चीज़ को, इस नोट के अंदर एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। साइड में कैसे भी करके स्टार मार्क करके, इफ टोटल letters are 26, then we subtract from 27, कैसे 26 + 1, ठीक है। we subtract from 27, ठीक है। किस चीज़ के लिए वो आप जानते हो, क्यों चाहो तो लिख सकते हो इस चीज़ को, टू कन्वर्ट राइट इनटू लेफ्ट। अपनी देसी भाषा में कुछ लिख देते हैं, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 27 में से सब्ट्रैक्ट किया था। क्यों, क्योंकि टोटल लेटर 26 थे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में से आधे लेटर हटा देता हूँ मैं, इवन पोजीशन वाले हटा दिए, तो आपको पता है 2 सेकंड पोजीशन वाला B हट जाएगा, 4th पोजीशन वाला D हट जाएगा, 6th पोजीशन वाला F हट जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो टोटल लेटर कितने बचे आपके पास, 13 बचे। और उसमें अगर मैं पोजीशन पूछूं आपसे तो 13 लेटर बचे था, 14 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। सिंपल फंडा है, ठीक है। चलो जी, ये इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना था मुझे, इस बार अपन ने कवर कर लिया इसको। अब मैं 3rd क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट से सेकंड के राइट में 3rd, समझना इस चीज़ को, क्योंकि टाइप 2 चल रहा है तो कुछ तो अलग आएगा। उसमें डायरेक्ट पूछ रहे थे लेफ्ट से इतना, राइट से इतना। अब थोड़ा और चेंज हो गया कि लेफ्ट से सेकंड, ठीक है, लेफ्ट से सेकंड, तो आपने काउंटिंग यहाँ की, लेफ्ट से सेकंड यहाँ तक पहुँच गए। इस बंदे के राइट में, राइट तो यही है, लेफ्ट तो यही रहेगा, राइट ये रहने वाला है। बात समझ में आ गई, लेफ्ट ये, राइट ये। लेफ्ट से सेकंड, क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। तो लेफ्ट से सेकंड मतलब आप B तक आ गए। इस B के राइट में देखो, ध्यान रखना, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, समझ गए। तो इस B, लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट एंड बोल दो इसको कि लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, तो लेफ्ट एंड से सेकंड के राइट, इसके राइट में चलो कहाँ, 3rd। तो इस आप पहले स्टार्ट किया 1 2 B तक आए, अब इसके राइट में 1 2 3, तो आंसर आएगा आपका इस E। बात समझ में ये वाली कि क्वेश्चन में अब आपको क्या कर दिया गया है, लेफ्ट हैंड से सेकंड, तो लेफ्ट से सेकंड गए, उसके राइट में 3rd, उसके राइट में 3rd जाके आप E तक पहुँचे। कुछ कुछ क्लियर हुआ, हल्का फुल्का भी क्लियर हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत क्वेश्चन तो स्टार्ट भी नहीं किया एक तरीके से मैंने, ठीक है। तो इनको आप एक बार नोट कर लो और फिर अपन पूरा ABCD में चलेंगे और वहाँ समझते हुए चलेंगे इस चीज़ को। और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो चलो काउंट कर लिया, 26 में कौन काउंट करने बैठेगा। जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ एक बार नोट करते चलना, रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि सिर्फ नोट्स बनाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है, तो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आप कहीं से सर्च करके कर सकते हो, आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। हाँ जी, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार आपको ABCD पूरा लिख लेते हैं। आप भी लिख लो इस चीज़ को।
क्योंकि आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है ना, क्योंकि मैंने बोला कॉमन सेंस का यूज भी कर सकते हैं अपन इसके अंदर। IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर के लिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इन क्वेश्चन को आपको समझना है, फिर आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड मतलब ये लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से 11th के राइट में 4th। देखो जी, जिस लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं आती, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश नहीं आती, इतना कोई टफ नहीं बता रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, इंडिया में रहते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि हिंदी इंग्लिश अगर इतना भी होने लगे तो फिर आप अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। अच्छे स्टूडेंट अगर हो तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से 11th के राइट में 4th, ठीक है, क्या आएगा? तो सुनना ध्यान से, आपने करना स्टार्ट किया। देखो मैं बता रहा हूँ आप किस किस तरह से कर सकते हो। पहला, सबसे पहले कॉमन सेंस, कि मेरी हेल्प के बिना अगर करते तो कैसे करते। लेफ्ट से 11th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक आ गए, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, छोटी सी बात लिख लो आप यहाँ पे साइड में, कि किसी भी लेटर की बात कर रहे हैं, कोई भी लेटर अगर होता है, ठीक है, इसका लेफ्ट मतलब ये साइड और राइट मतलब ये साइड, ये आपकी तरह ही है, जैसे आपका राइट ये, लेफ्ट ये वाला, ठीक है। ओके जी, तो मेरी हेल्प के बिना कैसे होता क्वेश्चन? लेफ्ट हैंड से 11th तक के तक पहुंच गए, इसके राइट में 4th 1 2 3 4, तो आंसर आएगा ओ। तो और आपने आंसर लगा दिया जी ओ। ये मेरी हेल्प के बिना क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। चलो अब मैं थोड़ी हेल्प कर दूं आप लोगों की कि कैसे करोगे। सुनना जरा ध्यान से। लेफ्ट हैंड, मैंने कहा ये लेफ्ट, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड से चलना स्टार्ट किया आप लोगों ने, कहाँ तक? 11 पोजीशन चले आप। कितनी पोजीशन चले? 11। और एक बात सुन लेना, थोड़ी सी मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आपको तरीके से बता देता हूँ। राइट में जाना यानी आगे जा रहे हो, आप खुद बताओ, राइट में जा रहे हो तो नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब राइट में जाने पे नंबर इंक्रीज होता है, मतलब आप क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो, ठीक है। और लेफ्ट में आ रहे हो 8 7 6 5 4 नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी लेफ्ट में आने पे क्या करते हो आप? माइनस। बात समझ में आई? थोड़ा मैथ्स भी घुसाएंगे ना इसके अंदर, ठीक है। तो राइट में जाना मतलब प्लस करना और लेफ्ट में आना मतलब माइनस करना, वो आप जान रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस, जोड़ रहे हो, कुछ एडिशन कर रहे हो। लेफ्ट में आ रहे हो, सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हो। ये बात समझ में आई? ओके। तो आपने लेफ्ट हैंड से चलना स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड से चलना स्टार्ट किया क्योंकि ये हैंड तो आपका लेफ्ट होता है और यहाँ राइट की तरफ जा रहे हो आप। तो लेफ्ट हैंड से आपने 11th, पहला क्वेश्चन है, टाइम लगा रहा हूँ समझाने में, बाद में नहीं लगेगा, बिल्कुल मस्का लगेगा। तो लेफ्ट हैंड से 11th चले, ओके, प्लस 11। इसके राइट में 4th, इसके राइट में और 4 पोजीशन चले, यानी प्लस 4। तो आप मुझे बताओ, पहले 11 गए और बाद में 4 गए, तो आप 11 + 4 क्या 15th पोजीशन पे नहीं पहुंच गए? भाई प्लस प्लस है तो ऐड होगा ना। 11 गए और 4 गए, तो क्या आपने 15th पोजीशन पे नहीं पहुंच गए? बोला जी पहुंच गए। और लेफ्ट हैंड से 15th पोजीशन पे होता क्या है? ओ। पहला क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, करने में टाइम लगा है, बाद में नहीं लगेगा। काउंटिंग करने से बेस्ट नहीं है? कैसे? कि लेफ्ट से 11th, ओके 11th, और फिर 4 15th, ओ। और अभी तो एक शॉर्ट ट्रिक बाकी है जो कि इसको और जल्दी करवाएगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको कंसेप्ट समझाना है तो शॉर्ट ट्रिक पे बाद में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से 12th के राइट में 8th। तो अब मुझे लगता है आप कॉमन सेंस वाला मेथड तो छोड़ ही दो, क्योंकि बताओ वैसे भी कर लोगे कि भाई लेफ्ट से 12 तक काउंट करते गए, उसके बाद में 8, तो कोई मतलब नहीं, वैसे भी कर लोगे काउंट। अब इस मेथड पे फोकस करते हैं। लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से कितना चले? बोला जी +12,
उधर जा रहे हो, लेफ्ट हैंड से जा रहे हो ना, ठीक है 12th। इसके राइट में और चलो थोड़ा सा, ठीक है, लेफ्ट हैंड से चले हो इसलिए +12 का। ये मत कर देना सर लेफ्ट का मतलब तो माइनस होता है, अरे लेफ्ट एंड, लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो माइनस होगा, राइट की तरफ मूव करोगे तो प्लस होगा, लेकिन लेफ्ट एंड से चलना स्टार्ट करोगे जा तो राइट में रहे हो इसलिए +12 की है, ठीक है। और इसके राइट में 8 और, तो क्या टोटल ये 12 + 8 यानी 20 पोजीशन पे नहीं पहुंच गया। आप पहले 12 स्टेप चल रहे हो और फिर 8 स्टेप और चल रहे हो, तो आपके क्या टोटल 20 स्टेप नहीं चल रही है आपने। और 20 पोजीशन पे क्या होता है, T20 क्रिकेट। तो आंसर क्या आएगा 20, आप चेक भी कर लो, लेफ्ट से 12 मतलब L और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक पहुंच गए, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद हो गया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूंगा और फिर इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है जी। फिर अपन करने वाले इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो मैं इन क्वेश्चन को इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन को भी मुझे शॉर्ट ट्रिक से आपको दोबारा बताना है। तो एक क्वेश्चन और करो, राइट एंड से 13th के लेफ्ट में 7th। ध्यान रखना राइट एंड है, क्या है राइट एंड। क्लियर है ये वाली बात। चलो जी करते हैं कैसे क्या है, सुनो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको। पहले वैसे देख लो कॉमन सेंस, राइट एंड से 13, राइट से 13 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके लेफ्ट में 7 और, इसके लेफ्ट में इधर चलो 7 और 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अपन जी तक पहुंच गए। वैसे करते हैं कि आपने इधर से चलना स्टार्ट किया, इधर से चलना स्टार्ट किया, 13 पोजीशन चलना स्टार्ट किया, इधर ही चल रहे हो, उसके बाद 7 पोजीशन और चलना स्टार्ट किया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस साइन लगा दो, चलो ठीक है माइनस साइन तो लगा देंगे, लेकिन मुझे बताओ क्या बिना साइन की एक बात समझ में नहीं आ रही है आपको किस चीज़ की, कि आप इस हैंड से चलना स्टार्ट कर रहे हो, इधर से चलना स्टार्ट किया आपने, ठीक है। पहले 13 स्टेप चले और फिर 7 स्टेप चले, तो क्या दोनों स्टेप ऐड नहीं होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे, ठीक है। यानी टोटल मिला के आप बोल सकते हो कि एक तरीके से आप यहाँ से राइट एंड से टोटल कहाँ पहुँच गए 20 पे पहुँच गए। राइट एंड से आपने 20 स्टेप ले ली, तो प्लस माइनस का चक्कर ख़त्म कर देते हैं। इसका आपको समझ में आता है कि 11 स्टेप और 4 स्टेप ऐड होंगे, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। कब प्लस माइनस साइन लगाना है, तो साइन लगाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है माइंड में कि 11 और फिर 4 ऐड हो गया, 13 और फिर 7 फिर ऐड हो गया, ठीक है। हाँ जी सुनो बात को, यानी राइट एंड से आप 20 पे हो, यानी राइट एंड से आप कहाँ पे हो 20 पे हो, तो क्या डायरेक्ट निकालोगे, नहीं, हम इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो क्वेश्चन इतना बड़ा एक्स्ट्रा था उसको अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया कि राइट एंड से 20, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया। और राइट एंड से 20 का मतलब होता है लेफ्ट से 27 माइनस 20 इक्वल टू 7 एंड दैट इज जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूँ, राइट का पहला क्वेश्चन है। पहली बात आप देखोगे आपने राइट से कितने स्टेप लिए, तो आपने राइट एंड से 13 स्टेप लिए और उसके लेफ्ट में फिर और 7 स्टेप लिए, तो राइट एंड से आप 20 पोजीशन पे आ गए। राइट एंड से 20 पोजीशन होते ही, तो इतना सा पढ़ो इस क्वेश्चन को, राइट एंड से 20 तो क्या है टाइप 1 जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया। राइट एंड से 20 तो लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है, तीनों क्वेश्चन क्लियर है ये वाले। अब मेरा आएगा शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, वो बात आप ध्यान रख लो इस चीज़ को, क्या। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये बेसिक कन्वर्ट नहीं होगा, कहीं चेंज नहीं आएगा, इसको चेंज कुछ नहीं करेंगे अपन। लेफ्ट हैंड से पूछा हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इनको तो आपको सेफ रखना है, ठीक है। और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ताकि क्वेश्चन आपका लास्ट में क्या बन गया छोटा सा, कि लेफ्ट हैंड से 5th, लेफ्ट हैंड से 20, ठीक है। इस सब को अपन को चेंज करना है एक छोटी सी चीज़ के अंदर, इन सब को चेंज करना है छोटी चीज़ में, इन सब को चेंज करना है छोटी चीज़ में, ताकि लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आए, ठीक है जी।
तो उसके लिए आप एक छोटा सा नोट, मतलब क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट करके ये शॉर्ट ट्रिक लिख लो। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाला है? वो शॉर्ट ट्रिक ये होने वाला है कि सेम तो माइनस और डिफरेंट तो प्लस। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, सेम तो माइनस, डिफरेंट तो प्लस। ठीक है, तो मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, मैं और एग्जांपल दे दूंगा आपको, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ को समझाना है आपको कि सेम तो माइनस और डिफरेंट तो प्लस, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अच्छे समझो। यह सेम का मतलब है, सेम का मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो, क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो। ठीक है, लेफ्ट 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 दे रखा हो, ठीक है जी, तो माइनस हो जाएगा। या राइट राइट दे रखा हो। ठीक है, सेम दे रखा है अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट, तब तो आप माइनस करोगे, और अगर आपको गिवन है राइट राइट तो भी माइनस करोगे। ठीक है, ये तो सेम का मतलब कैसे इंप्लीमेंट होगा भी सिखाएंगे। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ऐसे थोड़ी होता है कि अगर इतनी इजी होती कि समझने में टाइम लगेगा और इम्प्लीमेंटेशन बहुत मज़ेदार होगा। डिफरेंट का मतलब है कि लेफ्ट और राइट दिया हुआ हो, या फिर राइट और लेफ्ट दे रखा हो। ठीक है, ये वाली चीज़। अब इसको कैसे समझना है, ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को। उस एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिख रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 दोबारा समझेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो ये था लेफ्ट हैंड से 11th के राइट में 4th। ठीक है, चलो जी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, डिफरेंट है, प्लस कर दो। क्यों कर रहे हैं मैं समझाऊंगा इसके अंदर, ये रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके लेके। मैंने पहले बोला कि डिफरेंट है, प्लस कर दो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड तो चेंज नहीं होगा, वो तो मैंने आपको बताया। तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन जो बनेगी वो क्या बनने वाली है, सुनना, पोजीशन तो लेफ्ट हैंड से बनेगी। ठीक है, लेफ्ट राइट आ गए, ऐड करना है। किन को ऐड करना है? अरे नंबर को ही तो ऐड करोगे। 11 + 4 15। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लेफ्ट हैंड से 15th, और आपने आंसर लिख दिया इसका। यही किया था हमने। क्यों प्लस किया है, सुनना ध्यान से। लेफ्ट हैंड से आप चले 11 और उसके राइट में और आगे चलना कितना, 4। तो क्या टोटल पोजीशन निकालने के लिए आपने 11 + 4 नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। ठीक है, इसलिए जब दोनों डिफरेंट होंगे इसका मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बात समझना इस चीज़ को। इन दोनों के डिफरेंट होने का लेफ्ट एंड और उसके बाद वाला दिया हुआ है, राइट एंड उसके बाद वाला दिया हुआ है। अगर ये अलग अलग दिख रहे हैं, इसका एक्चुअल में माइंड में सोचो कि मैं लेफ्ट हैंड से चल रहा हूँ और राइट में चल रहा हूँ, तो मैं आगे ही तो बढ़ रहा हूँ। इसलिए आप क्या करते हो, प्लस करते हो। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट बोला आपको कि अगर डिफरेंट दिखे, कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि लेफ्ट एंड और उसके बाद में राइट की तरफ चल रहा हो, राइट एंड से चलना स्टार्ट किया और लेफ्ट में चल रहा हो, सुनना बात को, कि राइट एंड से चलना स्टार्ट किया और लेफ्ट में चल रहा है, तभी तो पोजीशन ऐड हुई थी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसको और। ठीक है, क्वेश्चन में देखना कितना इजीली लगेगा। ये वाली बात समझ में आ गई कि मैंने इस केस में प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से 11 चला और उसके राइट में 4 और चला। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड और राइट दिख रहा है, डिफरेंट चीज़ें दिख रही है, प्लस कर दो सिंपल। 11 + 4 15, तो लेफ्ट से 15 मतलब ओ। ठीक है, इस ट्रिक को दूसरे एग्जाम्पल में लगाते हैं, जो कर चुके हो आप, उसी में लगाऊंगा, नए बाद में दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड से 12th, दोबारा लिख रहे हैं ना आप इस चीज़ को, के
राइट में 8th, क्योंकि अभी तो आप ये मान चलो नोट्स बन रहे हैं आपके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं आपको दूंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। लेफ्ट हैंड से 12 के राइट में 8th, वही डिफरेंट चीज़ दिख रही है, तो पहली बात तो लेफ्ट हैंड से चलेंगे। लेफ्ट एंड राइट यानी प्लस, यानी लेफ्ट हैंड से आप पहले 12 चले और फिर 8 चले। देखना डायग्राम पे ध्यान देना कि लेफ्ट हैंड से आप पहले 12 चले और उसके बाद 8 और चले, तो टोटल आपने एक तरीके से 20 स्टेप कवर नहीं कर लिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से 12 और 8 को ऐड कर दो, डायरेक्ट निकल के आएगा कि लेफ्ट से 20 मतलब टी। क्लियर है ये वाली बात? अरे एक हैंड से तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड से इस तरह दे रखा है और डिफरेंट होने पे आप प्लस करते हो और सेम होने पे माइनस क्यों होता है वो भी समझाने वाला हूँ अभी और एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल दोबारा लिखते हैं, उसको इस शॉर्ट ट्रिक से करके देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन था राइट हैंड से 13th के लेफ्ट में 7th। तो क्या हो रहा है पहले समझना। राइट एंड से 13 स्टेप चल के आप यहाँ तक आए और उसके लेफ्ट में और 7 स्टेप चले, तो क्या आपने एक तरीके से राइट एंड से 13 + 7 20 स्टेप नहीं चल लिए? ये तो बताया था मैंने आपको, ये तो कॉमन सेंस है कि राइट एंड से 13 और उसके लेफ्ट में 7। और अब मेरे तरीके से करो शॉर्टकट से, राइट एंड से राइट लेफ्ट ऐड, तो राइट एंड से 20। क्वेश्चन क्या बन गया आपका? अब नया क्वेश्चन बन गया राइट एंड से 20 और जिसको हम बाद में पता है लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं 27 - 20 = 7। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है क्या कि अगर आपको दिख रहा है कि डिफरेंट आने का मतलब ये है कि एक एंड से चल रहा है और दूसरा डिफरेंट दिख रहा है, मतलब वो आगे ही बढ़ रहा है। और जब कभी आगे बढ़ते हैं तो कदम क्या होते हैं? ऐड होते चले जाते हैं। पहले मैं 5 स्टेप चलूँ, फिर मैं 7 स्टेप चलूँ, फिर मैं 9 स्टेप चलूँ, मैं कहूँ टोटल कितना चला, तो ऐड ही करोगे ना। समझ में आई बात? तो डिफरेंट होने पे हो क्या रहा है? क्लियर है ये वाली बात? अब जरा देखते हैं सेम के केस में क्या हो रहा है। सेम वाले में सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, लेफ्ट हैंड से 12th के लेफ्ट में 4th, ठीक है। सेम वाला आ गया, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि सेम वाला पहली बार आया आपके सामने कि इस केस में माइनस क्यों हो रहा है। सुनना ध्यान से, मैं ABCD लिख रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा 12 तक लिख लेता हूँ। ABCD EF GH IJ KL M, यहीं तक लिख रहा हूँ, काम चल जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, और किसी भी लेटर के लेफ्ट में चलना मतलब इधर चलना, राइट में चलना मतलब उधर चलना। ये बात क्लियर है सबको? अब सुनो, लेफ्ट हैंड यहाँ से 12th, तो आप भगे भगे खुशी खुशी L तक पहुँच गए। देखो सर मैं 12 तक आ गया, ठीक है। और उसके लेफ्ट हैंड से जो 12th L था उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। अब बताओ आपको चलना कहाँ है? तो लेफ्ट हैंड से जो 12th था यानी L था उसके लेफ्ट में चलना है। कहाँ चलना है? उसके लेफ्ट में, मतलब वापस आओ। बात समझ में आई? दोबारा देखो इस चीज़ को, लेफ्ट हैंड से 12th तक गए, ठीक है। उसके लेफ्ट में आओ, उसके वापस आओ चल के। कितना स्टेप? 4 स्टेप। तो भाई दौड़े दौड़े गए थे, बोला अरे यार वापस ही भेजना था तो भेजा क्यों था? तब वापस दौड़ के आ रहे 4 स्टेप, 1 2 3 4, और आप H वैल्यू आंसर दोगे। क्लियर हुई बात कि लेफ्ट हैंड से 12th पे गए और फिर लेफ्ट में आए तो वापस आ रहे हो। तो मैंने वही तो बोला था, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता? लेफ्ट हैंड से कितना, मैंने कहा था अगर सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करो। अब बात समझ में आ गई? सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिटर्न हो रहा है, तो 12 - 4, पहले वाले में से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा, चाहे पहले वाला छोटा हो बाद वाला बड़ा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में दूसरा वाला आने तो नेगेटिव, मैं बताऊंगा क्या होगा नेगेटिव का, ठीक है। पहले वाले में से दूसरा वाला,
12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो लेफ्ट एंड से 8 ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया H। क्लियर है वाली बात? लेफ्ट हैंड से 12 पे गए और फिर वापस आए। ये तो चलो इसके अंदर बताया। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ तो वैसे देखो इस चीज़ को, ये तो प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट एंड से 12 पे गए, यहाँ तक पहुँचे, इसके लेफ्ट में आओ, कितना 4, तो लेफ्ट में 4 स्टेप पीछे आ गए, तो यहीं तो पहुँचे, यहीं तो खड़े हुए आके 12 स्टेप यहाँ तक गए और 4 स्टेप बैक आ रहे हो। तो एक तरीके से आपने कितने स्टेप चले, तो आपका उसका 12 गए और 4 बैक आ गए, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। क्लियर हुआ कि सेम होने पर सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? रटना नहीं है, माइंड में इमेज बनाओ। ठीक है, थोड़े टाइम में प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है जी। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। एक और करते हैं, इसको नोट कर लो, ये वाला डायग्राम भी बना लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा 2-3। राइट एंड से 21st के राइट में 10th, हर तरह से करूँगा, तीनों तरह से बताऊँगा आपको ये वाली चीज़। राइट एंड के 21st, ठीक है, चलो वो ABCD वाला छोड़ दो, तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे। राइट एंड से 21st, तो राइट से बड़ी खुशी खुशी 21 स्टेप चल के यहाँ तक पहुँचा था वो। राइट से चलना स्टार्ट किया, 21 चल गया, और फिर इसके राइट में जाना है। यहाँ से चला राइट एंड से 21 स्टेप चल के आया, यहाँ खड़ा है, इसके लिए लेफ़्ट ये है, राइट ये है, जानते हो ना ये वाली चीज़ तो। और राइट में 10 चलना है, मतलब वापस 10 स्टेप चलना है इसको। तो बड़ी मुश्किल से इस पॉइंट तक आया था, लेकिन वापस भगना पड़ गया। 10 स्टेप राइट से 21 और फिर 10 राइट में। इसका मतलब एक्चुअल में इतनी मेहनत करने के बाद भी राइट में वो देखो 21 कदम इधर चला और 10 स्टेप बैक हो गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना सही तो है, इतना ही तो खिसका ही है। मैं वहाँ तक जाऊँ और फिर वापस आ जाऊँ। होता है ना, बंदर वाला एग्जाम्पल होता है कि 4 स्टेप ऊपर जंप मारता है और फिर नीचे आ जाता है। वही वाला केस हो रहा है, 21 इधर गया और वापस 10 आ रहा है। अब बात समझ में आ गई कि अगर सेम होता है, देखो पहली बात तो ये राइट हैंड है, तो इस क्वेश्चन को आप मॉडिफाई करके ऐसे बना सकते हो कि राइट हैंड पे ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड से वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में। तो राइट हैंड से मैंने कहा सेम है, सब्ट्रैक्ट करो, तो आपने 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया 11th। अब बताओ राइट हैंड से 11th क्या डायरेक्ट बता पाओगे? नहीं, इसको कन्वर्ट करोगे लेफ़्ट से कितना, तो लेफ़्ट से 27 माइनस 11 इक्वल टू 16, यानी P पे पहुंच गया वो। बात समझ में आई? ठीक है, आप चाहो तो इस चीज़ को ABCD A to Z लिख के चेक करके देख लो। राइट से 21 आओ और फिर 10 स्टेप जाओ, P पे पहुंचोगे। क्लियर है ये वाली बात? सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट, क्यों माइनस लगता है, क्यों प्लस लगता है, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ और आप मेरे साथ साथ शॉर्ट ट्रिक से ही करोगे। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस करो इनकी। ये ध्यान रखना, राइट हैंड से निकालना मतलब पूरी बात नहीं हुई अभी तक, लेफ्ट में कन्वर्ट करके वैल्यू बताएंगे, मतलब बेसिक नहीं भूलना है, नई चीज़ ऐड होती जाएगी, लेकिन वो बेसिक तो याद रखना है कि मुझे कभी भी पूछा जाएगा मैं लेफ्ट से बताऊंगा। राइट दे रखा तो भी 27 में सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो राइट एंड से 16th के लेफ्ट में 5th, लेफ्ट हैंड से 14th के राइट में 2nd। 2 क्वेश्चन और बना देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड से 12th के लेफ्ट में 5th। ठीक है, चारों टाइप के बना दिए मैंने आपको, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट राइट, राइट लेफ्ट।
राइट एंड से 13th के राइट में 7th। करो भाई। अगर ये हम करेक्ट कर पाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और वेरीफाई करने के लिए तो आपके पास में एक तो मैं बताऊंगा और दूसरा ABCD A to Z तो लिख के कर ही सकते हो आप। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब तो ये मुझे लगता है कि ये वाली बात तो आपको क्लियर होगी कि सेम होने पे सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बैक साइड में वापस जा रहा है, और डिफरेंट होने पे एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो करो जरा इस चीज़ को, फिर बताते हैं। जल्दी क्वेश्चन लिखो और यू हैव 1 minute टू सॉल्व दीज, वरना 1 minute में हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। बस ये याद रखना है ना कि राइट एंड है या लेफ्ट एंड है, क्योंकि फाइनली आंसर देने के लिए आपको इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सबसे काम की चीज़ है, इसको मत भूल जाना कि पता लगे कि 16 आ रहा है और 16 का डायरेक्ट P लिख रहे हो लेकिन देख नहीं रहे हो राइट से पूछा है कि लेफ्ट से पूछा है। हाँ जी, पहली बात राइट हैंड। ठीक है, तो राइट हैंड से राइट लेफ्ट डिफरेंट सम कर दो। 16 + 5 21। राइट से 21, दैट मीन लेफ्ट से 27 - 21 यानी 6, यानी कि F। चेक कर लेना, राइट से 16 आना, उसके लेफ्ट में 5 और आ जाना, F तक पहुंच जाओगे। लेफ्ट हैंड से, पहली बात लेफ्ट हैंड से, चलो ठीक है, खुश है ये वाली बात। लेफ्ट राइट डिफरेंट ऐड करो। 14 + 2 16, लेफ्ट से 16 यानी सिंपली P। ठीक है, लेफ्ट हैंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा, 12 - 5 7, लेफ्ट से 7, दैट मीन G। ठीक है, राइट हैंड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट हैंड है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। ओके, कोई बात नहीं, बाद में आएगा। राइट राइट सेम सब्ट्रैक्शन, 13 - 7 6, राइट से 6 है जी, तो लेफ्ट से 27 - 6 यानी 21, और 21 मतलब U। क्लियर है बात, वेरीफाई कर सकते हो, बात का ध्यान रखना। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, लेफ्ट से निकालना हो डायरेक्ट बता सकते हैं, देख लो भाई एक बार इसको। ठीक है, राइट से निकालना, 27 में सब्ट्रैक्ट करो। लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया और उसके राइट में जा रहा है, यानी वो आगे बढ़ रहा है, प्लस करोगे। लेफ्ट से जा रहा है, वापस लेफ्ट में आ रहा है, सेम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि बैक लौट के आ रहा है, वो उतने कदम कम कर देंगे। राइट से चला और फिर लेफ्ट, राइट से चलना स्टार्ट किया और लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि और कदम बढ़ा रहा है, यानी प्लस करेंगे। राइट से चलना स्टार्ट किया, कहीं पहुंचा और फिर राइट में मुड़ के चला गया, मतलब वो बैक जा रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाली चीज़। नेक्स्ट थिंग फिर ध्यान रखना है, राइट हैंड है तो लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालना। लेफ्ट है तो डायरेक्ट निकलेगा, राइट है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। आई होप आपको अब तक के टाइप 1 टाइप 2 क्लियर होंगे। इनका रिवाइज करना, उसके बाद ही नेक्स्ट वाला वीडियो देखना, क्योंकि अब तो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और ये तो फिर बच्चों की तरह यूज होंगे। ठीक है, मतलब ये तो आपको ऐसे चुटकियों में यूज करने पड़ेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो इनको रिवाइज करके फिर आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप।